कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं गर्माती जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के मुख्य सचिव को सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के तमिलनाडु के फैसले पर गौर करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक दिन पहले सीएम सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा था। इसमें पूरे कर्नाटक में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की गतिविधि पर रोक लगाने की मांग रखी गई। खड़गे ने यह दावा किया कि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान के खिलाफ है। तो आरएसएस को जैसे ही 100 साल पूरे हुए चर्चाओं का विषय बन चुकी है। कर्नाटक में अब बैन लगाने पर जो चर्चाएं हो रही है वो बढ़ती जा रही है। लगातार आरएसएस का ये कहना है कि हम राष्ट्र के स्वयं सेवक हैं, हम सेवक हैं राष्ट्र के लिए। 100 साल से हम अपने जान न्यौछावर करने के लिए काम कर रहे हैं। जान न्यौछावर कहीं ना कहीं देश पर करते हैं। सीएम सिद्धरमैया का बयान आ चुका है। आपको बता दें कि आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं कर्नाटक में गर्माती जा रही हैं। सीएम सिद्धरमैया के बयान को लेकर अब और सियासत हो रही है। आरएसएस तो उनके खिलाफ है ही, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो उनके अब खिलाफ कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर सिद्धरमैया का एक्शन जारी है। मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं गर्माती जा रही हैं। अब खड़गे ने यह भी दावा किया ऐसी गतिविधियां ठीक नहीं है। सिद्धरमैया ने एक सवाल के जवाब में सोमवार को यह भी कहा कि आरएसएस सरकारी परिसरों का इस्तेमाल करता है और उसे रोकने के लिए वही किया जाए तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। जितेंद्र जी, माफ कीजिएगा, विचारक हैं आरएसएस की ओर से। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपसे सवाल यह रहेगा, लगातार कर्नाटक में जैसे ही आरएसएस को 100 साल पूरे होते हैं, कर्नाटक में सियासत बढ़ती जा रही है। अब यहां पर सिद्धरमैया कह रहे हैं कि विचार किया जाएगा कि आरएसएस को राज्य में बैन किया जाए। देखिए, ये जो कांग्रेस है, ये स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके एक नफरत अपने मन में भरी हुई है इनके। और सबसे पहले गांधी जी की हत्या का झूठा नाम लगाकर संघ को बैन करने की कोशिश की गई। उसके बाद आपने देखा कि आपातकाल में बैन किया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 को जबरदस्ती फिर से एक बार और बैन किया। तो 3 बैन के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, क्योंकि वो समाज का संगठन है, उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। आप एक फील्ड में, मैदान में लगने वाली शाखा से इतने डर जाते हो, जहां कुछ लोग इकट्ठे होके अपना शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और भारत को ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जितेंद्र जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने ये तमाम चीजें की हैं, पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा है और आरएसएस पर ये इल्जाम लगाया है कि एक गुप्त संगठन है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ये धन अर्जित ज्यादा करने के लिए संगठन कहीं ना कहीं बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे पहला गोपनीय संगठन है। और इतनी गोपनीयता इस संगठन में है क्यों? ये लोग कौन है? आरएसएस प्रमुख के संबोधन का सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए? उनका योगदान देश के लिए क्या है? ये तमाम सवाल जो है उस पत्र में लिखे गए हैं। देखिए, जो खुले मैदान में भगवा ध्वज लगाकर और राष्ट्र की प्रार्थना करते हैं, उनको आप गुप्त संगठन कहते हैं। जिसके जो हर परिवार में जाकर संपर्क कर रहे हैं, अपना साहित्य दे रहे हैं, अपना कार्यप्रणाली बता रहे हैं और उनका योगदान बता रहे हैं। आपको आंखों पर पर्दा पड़ा है एक परिवार का। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। जो इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा नफरत आप उनसे रखे हुए। आपके अंदर इतनी नफरत संघ के प्रति भरी हुई है
और आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। जो 1925 से इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, हर जगह उनकी उपस्थिति है, सेवा कार्य से लेके वनवासी कल्याण आश्रम से लेके शिक्षा क्षेत्र में, विद्यार्थी क्षेत्र में। ऐसा समाज का कौन सा वर्ग है जहां संघ का कोई काम ना चलता हो, जिसमें लोग, समाज के लोग, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस जो है वो खिला चुकी है और इस तरीके के बयानबाजी कहीं ना कहीं की जा रही है कर्नाटक में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए।